कसम जवानी की साबुन लगा। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कहाँ के रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई से आइडिया में इसके बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम सपना है। मैं तवायब, एक मशहूर तवायब, कोई बजाय तवायब नहीं हो। ऐसी तवायब हो, बड़े बड़े शेर को फंसाती हूँ जो अरबों खरबों में खेलते हैं। उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करती हूँ और दुल्हन बन के उनके घर जाती हूँ और उनकी सारी धन दौलत संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी को जिस दिन अपने नाम करती हूँ उस दिन सेठ को धक्के मार कर मुंबई चली जाती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त है सागर मल्होत्रा, उससे मुझे प्यार है और वो मुझसे प्यार करता है। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने कहा था कि मैं कोई मुर्गा फंसा के लाऊंगा, लेकिन क्या बताऊं साथियों, कुछ पता नहीं है। 6 महीने का दिन बीत गया। मैं सोच रही हूँ, चल रही हूँ कहीं, मैं ही अपना दिमाग लगाती हूँ, है ना। तो अभी मैं फिलहाल चलती हूँ और सीन थोड़ा ब्रेक के बाद, है ना। आप जाना चाहेंगे, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैनेजर साहब, अब क्या बताएं यार, कोई गिनती नहीं है बॉम्बे तो भवानीगढ़ आने जाने में। हाँ, कोई गिनती नहीं कितनी बार मुंबई से भवानीगढ़, भवानीगढ़ से मुंबई आया गया। लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई, जिंदगी में कभी ऐसी परेशानी नहीं झेला यार। लोग चालू का टिकट लेके रिजर्वेशन में घुस जाते हैं और मैं यार किसी की तकलीफ देख नहीं पाता हूँ। सही कहते हैं आप। इतना परेशान हो गया कि क्या बताएं यार। कहीं चलो ऐसी जगह जहाँ एकदम साफ सुथरी जगह हो, हाँ, जहाँ दारू शराब मीट मच्छी ना हो, वहाँ चलो यार, कुछ चाय वाय पियेंगे, कुछ देर बैठेंगे, फिर चलेंगे। ठीक है सेठ जी, हम ऐसी जगह पर आपको ले चलेंगे कि वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से आप घर में अपने रहते हैं उसी तरह से वहाँ भी देखेंगे तो वैसा ही सम्मान आपको मिलेगा। आइए चलिए। जाएगा का मैं चल रही हूँ, कमरे में बैठ के थोड़ा देर आराम करूंगी, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है और कहाँ जाना है। हेलो। अरे मेरे कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है? क्या यार कैसे पूछते हो, कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत जानना जरूरी तो है, बताइए। कोई परेशानी हम दूर करते हैं। हाय हाय, क्या परेशानी है? मैं बोल रही सुनो ना, एक बात बताइए। हाँ। आप मुझसे वादा करके गए थे, देखो सपना, मैं आऊंगा तो कोई सेठ को लेकर आऊंगा। क्या मालूम इतना दिन के बाद आप आ रहे हो, ना तो कोई कॉल, ना कोई पता, ना मैसेज आपका। लेकिन क्या बताऊं आपसे, मल्होत्रा जी, यहाँ मेरा खर्च बर्च के लिए दिक्कत हो गई है यार। अरे यार, खर्च बर्च के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, अब हम आ गए हैं ना, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? सुनो तुम मेरी बात को प्यारी, प्यारी सब लड़को, तुम मेरी बात
इसके लिए क्यों परेशान होती हो? अरे मेरे राजा, इसी अदाओं में तो मरती हूँ मैं। और मैं शहर को अपने कब्जे में किया है। अच्छा। और उसे मैं लेकर यहाँ पर आऊंगा। कहाँ है? और तुम्हें करना क्या होगा? जी। करना यही होगा कि तुम उसके साथ शादी करोगी, शादी करके उसके घर में जाओगी, ओहो। और वहाँ पर ऐसी नफरत की आग जो ये लगा रहा है कि वो सारा परिवार बर्बाद हो जाए। अरे मेरे राजा, ये तो अपना धंधा पुराना है, इसे पता नहीं क्या बात है। वो है कहाँ, उसे लेकर आओ। ठीक है, मैं बैठ मैं अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ। क्यों चिंता करती हो? बैठो। आइए मेरे राजा। ठीक है। लेकिन सम्मान में कोई कमी न होने वाली है। वो आगे खड़े आओ। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखो, हम तुम्हें समझा कर जाते हैं, बहुत सम्मानित आदमी है। अगर इनको कोई कमी हो गई ना, अच्छा, तो ठीक नहीं होगा, मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? चाहिए तो जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। सर जी 5 मिनट के बाद आते हैं, आप आराम कीजिए, नाश्ता पानी कीजिए, फिर आ जाएगा। ठीक है? हाँ। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम। कैसे हैं सेठ जी आप? ठीक तो हैं? सेठ जी, मैं क्या देख रही हूँ, आपका चेहरा उतरा सा है और आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। सफर में कोई दिक्कत हो गई क्या? बहुत परेशान हुआ इस बार सफर में। वही हमने मल्होत्रा जी से कहा अच्छा। कि चलो कहीं चाय वगैरह पी लेते हैं, ओहो। तो फिर रूम पर चलेंगे। तो मैं तो कभी बाहर की चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन इस बार सफर ही ऐसा था जी जी। कि बहुत ऊब गया, बहुत ऊब गया। देखिए सेठ जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप बैठ के आराम कीजिए, मैं अंदर जाती हूँ, आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके तुरंत आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। आप बैठिए प्लीज। ये क्या है? जूस। इसे जूस पिलाओ इस सेठ जी को, अभी तुरंत तत्काल। सेठ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं जल्दबाजी में जूस ही बना पाई हूँ, पी लीजिए। क्या हुआ सेठ जी? झटका लग गया आपको? कैसा? ये कैसा जूस है? अरे इसमें अजीब सी झाग आ रही है और गले पर तो जैसे आग सी लग गई। एक्चुअली इसमें सारे फ्रूट मिक्स हैं और एप्पल और अंगूर का मात्रा ज्यादा है, इसलिए तो झाग बन गई होगी ना। कोई दिक्कत नहीं, आप गटागट पी लीजिए नाक दबा के। यार हमने फिर भी अपनी लाइफ में बहुत सारे जूस पिए, जी जी, लेकिन ऐसा जूस जिंदगी में पहली बार पी रहा हूँ। अरे सेठ जी, मेरे यहाँ हर प्रकार की जूस अलग अलग वैरायटी बनाती हूँ ना। जो कोई आता है ना एक बार पीने के लिए, जिंदगी भर पीता है मेरा जूस। ओहो, आपका तो दिमाग उसी भटक गया है सेठ जी, पी लीजिए। लाइए। सेठ जी, उतने में मजा नहीं आया होगा, थोड़ा सा और पी लीजिए। सेठ जी प्लीज, मेरे लिए बहुत मेहनत से बनाई हूँ, पी लीजिए ना प्लीज।
आगे हमारे बिपिन यादव जी प्रधान जी हैं, प्रधान के प्रत्याशी, दुल्हा के भाई, उनके तरफ से क्या पुरस्कार आ रहा है। मैं साहब को नमस्ते करती हूँ। कौन सा? राजकुमार यादव जी, बड़े ही मंजरे दिख रहे हैं मुझे। हाय दैया, शेर जी कुछ अच्छा लगा, राहत मिली? अरे यार चक्कर जैसे आ रहा है। अरे सेठ जी आप खामखा परेशान हो रहे हैं। जूस जो होता है ना, फ्रूट में, अंगूर में थोड़ा नशा होती है, तो थोड़ा बहुत होगी आपको, और 10 मिनट के बाद इतना मजा आएगा ना कि आप बोलेंगे शबनम और लाओ। देख कर मेरा खिलता हुस्न सारा, देख कर मजा आया आपको? यार बहुत अजीब सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ घूम रहा हो। घूम रहा है? हाँ। जी आपको ऐसा लग रहा होगा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा और पी लीजिए ना, थोड़ा सा। नहीं यार समझा करो यार। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? अरे सेठ जी मेरा नाम तो सपना है, लेकिन आपका नाम क्या है? अरे हमें लोग यशवंत राय कहते हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ। कौन सी बात? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? अरे शेर जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। इतना बड़ा घर में अकेली रहती हो? जी हाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन सेठ जी क्या बताऊँ, अब अकेले रहने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा तो कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी शादी बना लो। शादी बना लो? लेकिन सेठ जी अगर आप मेरी बात को न माने
तो मैं आपको एक बात कहूँ। अरे बोलो यार, जो कुछ कहना है दिल खोल के बोलो, हम काहे को बुरा मानेंगे। सेठ जी आई लव यू। नहीं नहीं, तुम गलत जगह हाथ मार रही हो। क्यों? अरे मैं शादीशुदा हूँ यार। तो क्या हुआ? तुमसे खूबसूरत हमारी बीवी है, अच्छी और हट्टे कट्टे दो नौजवान बेटे हैं। देखो तुम अपनी शादी करो, हाँ जो खर्च बस कम पड़ेगा ना, वो होटला से बोल रहे ना, हम वो पैसा वैसा भेज देंगे। अरे सेठ जी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं मेरे पास। अगर आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगेगी, सेठ जी नहीं मानेंगे, तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मिलूंगी भी नहीं। अरे ऐसी क्या बात है? अरे हम तो पहली बार आए हैं, आपने अपनी समस्या सुनाया तो मैंने बोल दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सेठ जी मैं क्या किसी से खराब हो क्या? अरे हमने कब कहा है यार कि तुम खराब तो फिर हो? मेरी बात मान लीजिए ना। हाँ? नहीं यार, समझा। सेठ जी देखिए सेठ जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ थोड़ा सा पी लीजिए। क्या हुआ सेठ जी, कैसे हाँफ रहे हैं आप? शबनम तुम तो यार ऐसे मेरी गोदी में बैठ गई जैसे मेरी सीमा बैठती है। अरे सेठ जी आपकी सीमा ही तो हो, वही समझ लीजिए मुझे। नहीं यार, तुम मेरी सीमा नहीं हो। क्यों सेठ जी, क्या तुम हुआ? शबनम हो। सबनम तो है ही हूँ, लेकिन सेठ जी मेरी बात क्यों नहीं मान लेते आप? अरे यार समझा करो भाई। सेठ जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। मैं कैसे समझूंगा रे यार, तुम क्या हुआ सेठ जी? तुम यार समझ नहीं रही हो हमारी समस्या, तुम समझ नहीं रही हो, और तुम्हारे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है। क्या समझा सेठ जी देखो, अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं सच में कह रही हूँ, मैं फिर आपके साथ आपके पास कभी नहीं आऊंगी, मान जाओ। यार तुम बड़ी अजीब लड़की हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। मैं कितनी बार कहूँ, हम शादीशुदा हैं यार, समझा करो यार। अरे सेठ जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। सच में? तुम यार रहोगे, हम जब भी बॉम्बे आएंगे तुम्हारे पास आएंगे, तुम जो चाहोगी वैसा होगा, ठीक है? नहीं सेठ जी ऐसा नहीं होगा, आप मेरे साथ कोर्ट में चलिए और शादी कर लीजिए, कोर्ट मैरिज करके, उसके बाद आप मुझे अपने घर ले चलिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ रह के उब गई हूँ। चलो ठीक है यार, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मेरी बात सुनो। बोलिए सेठ जी। मर गया होता क्या
सपनम गुलाब लगे उनकी सभ्यता से जानी जाती है। मेरी बात सुनो। घर से निकला न काबे पड़ा, यार तू मुझसे दूर जाती है तो 3-3 4-4 दिखने लगती है। 3-4 क्या? 3-4 तेरी बहनें वगैरह आ जाती है। अरे सेठ जी मैं अकेली हूँ। 3-4 क्या, मैं आपको हजारों लाखों जिधर देखोगे उधर दिखाई दूंगी। जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या इसीलिए हम आपको यहाँ पर ले आए हैं? कौन? मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मल्होत्रा? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? मैं सब देख रहा हूँ। देख रहा है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपका वफादार, रहने दीजिए, आपका वफादार नौकर। मैं आपका वफादार नौकर हूँ, वफादारी करता आया हूँ और करता रहूंगा। देखिए, जहाँ तक हमारा समझाना आपका फर्ज होता है, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि इससे अच्छी आपकी सेठानी जी है। हमने क्या कहा है? हमारी सेठानी गलत है। भाई अच्छी है वो, इससे अच्छी तो है। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप मत कीजिए। अबे देख नहीं रहा क्या कर रहा? सेठ जी, आप घर चले, इसको छोड़िए यहाँ पर। चलिए आप हमारे साथ। तुम ऐसा करो मल्होत्रा जी, जा करके वर्करों का सारा वेतन बना के उनको पेमेंट दे देना। ठीक है, हम आपका कहना जरूर मानेंगे, इसलिए कि हम आपसे कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमारे आप मालिक हैं, हम नौकर हैं। जहाँ तक हमारा फर्ज है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ। तुम जा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। जा। आप समझिए।
बहुत थक गए हैं, चलिए आराम करते हैं। हम आराम करेंगे जी लेकिन अभी तुमने क्या कहा था? मैं ये कही थी सेठ जी, मेरे साथ कोर्ट में चलिए और कोर्ट मैनेज करके मुझे अपने घर ले चलिए सेठ जी, अपनी दुल्हन बनाकर। नहीं हम तुम यही रहना है ना, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। नहीं सेठ जी, कोर्ट मैनेज कर लोगे, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ मुंबई में रहकर बोर हो गई हूँ। जरा आपके घर चलोगी, वहाँ का नजारा देखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रही बात आपकी बीवी की, आपकी भी मेरी बड़ी बहन होगी, आपके 2 बच्चे मेरे बच्चे होंगे, कभी मैं शिकवा शिकायत का मौका आपको दूंगी ही नहीं सेठ जी। बड़े प्यार से रहूंगी मैं सबसे मिलजुल कर। नहीं यार मान जाओ मेरी बात। सेठ जी देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं आज ही जहर खा के मर जाऊंगा। अरे यार बार मर जाओगे, मर जाओगे, कोई बात नहीं हुई यार। सेठ जी क्या करूं, अगर आप ही नहीं साथ दोगे तो मैं रहकर भी क्या करूंगी। अकेली जिंदगी तरह गुजारते गुजारते थक गई हूँ और रास्ता ही क्या बचा है अभी। तुम कहते हो मेरी भगभका, तुमको तुम्हारी कर गया, तुमको भगवान ने कर लेके चलो।